अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दो पहलू के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कभी आपने सोचा है कि इतनी अनरियलिस्टिक वेदर कंडीशंस क्यों होती जा रही हैं? इतनी गैर मुतवक्का मौसम के हालात दुनिया भर में क्यों होते जा रहे हैं? कभी बेवक्त शदीद बारिश, तो कहीं जो है वो सूखा बेबान है और न बारिश की बूंद नहीं, कहीं बेतहाशा बर्फबारी, कहीं सैलाब के रेले, तो कहीं शदीद गर्मी से लोग मर रहे हैं। ये सब एक बढ़ते हुए तूफान की अलामत है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी खतरनाक तूफान है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात जिससे आप और मैं भरपूर वाकिफ हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग में जी हमें कचरा जो है वो समंदर में नहीं फेंकना है, हमें जो है वो पानी ज़ाया नहीं करना है, हमें केमिकल्स। लेकिन ये सब शायद दुनिया के कुछ ममालिक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में आप और मैं रहते हैं वहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे। और पेड़ हमारे मुल्क में कहीं है नहीं, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारे शहर कराची पे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटली ग्लोबल वार्मिंग पे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंसानों को जाती है, मुझे और आपको जाती है। क्योंकि जितना वेस्टेज, जितना केमिकल और जितनी पोल्यूशन हम माहौल में छोड़ रहे हैं, शायद इसकी सारी जिम्मेदारी हमारा आप पर जाती है। ये वीडियो आपके और मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारे माहौल की टेम्परेचर में और माहौल के इन्वायरमेंट में, उसके रिएक्शन में फ़र्क आए। कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे माहौल में चेंजेस ले आए, इसको ग्लोबल वार्मिंग, जिससे माहौल मजीद गर्म होना शुरू हो जाए, इसको ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे डेली लाइफ के जो काम है जो हम कर रहे हैं उससे बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। तीन गैसेज हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग में, जिनकी वजह से पूरी दुनिया का जो मौसम है सबसे ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। इन तीन गैसों से होता क्या है, जब ये तीन गैसेज इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, अब वो किसी भी फॉर्म में जाएँ, वो लिक्विड पानी की फॉर्म में समुद्र में जाए या वो हवा में चली जाए, तो ये करती क्या है, इस सूरज की जो गर्मी ज़मीन पे पड़ रही है उसको वापसी नहीं निकलने देती, उससे ब्लॉक कर देती है। एक चादर की तरह वो फैल जाती है माहौल के अंदर, और जितनी भी तपिश और जितनी भी गर्माइश ज़मीन पे पड़ रही है उसे रोक लेती है। वैसे तो हमारे लिए बहुत आम सी बात है जिसे हम बड़े आराम से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम अपने ही खुदकुशी का सामान पैदा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद जितने ज़्यादा अमराज सीने के, चेस्ट के इन्फेक्शंस के और हार्ट के हमारे ममालिक में पैदा हो रहे हैं और पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार इन गैसेस का भी है, जो हम बजाते खुद अपने शायद अपने ऐशो आराम के लिए, अपने बेटर कम्यूट के लिए या अपनी कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे वो प्लास्टिक या वो वेस्टेज जो समंदर में फेंका जाता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एनुअली हर साल पूरी दुनिया से 8 मिलियन टन प्लास्टिक समंदर में छोड़ा जाता है। 8 मिलियन टन प्लास्टिक, दिस इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी आर सेंडिंग इनटू द सी, जिसकी वजह से समंदर के अनइवन बिहेवियर और ग्लोबल वार्मिंग नुमायां होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। इससे दो बड़े नुकसान होते हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, दूसरा खुदा की वो कुदरत जो पानी के पर्दे में है, जो पानी की गहराइयों में है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जी हाँ, सी लाइफ, मरीन लाइफ, इनको बहुत बड़ा खतरा हमारे वेस्टेज से। इसीलिए अगर आपने कभी गौर किया हो कि कराची का वो सी व्यू जो कभी क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ होता था, आज अगर आप समंदर में जाएं, इवन आप बॉक्स पे जाएं, सी व्यू जाएं, आपको काला पानी मिलेगा। यू कैन नॉट इवन सी योर फीट इनसाइड द वाटर। लेकिन यही जब आप शायद कुछ दूसरे ममालिक में, जैसे श्रीलंका, जैसे कि थाईलैंड, आप इन ममालिक में जाएं, यू विल सी अ लॉट मच बेटर मरीन लाइफ देयर, बिकॉज वो लोग बहुत तमीज़ से और बहुत ख्याल से अपने वेस्ट का रिसाइकिल करते हैं या उसको सही जगह पे डंप करते हैं। अच्छा जी, हम प्लास्टिक को समंदर में फेंक रहे हैं, तो भाई उससे इंसानों को कैसे खतरा? यही पानी फिल्टर किया जाता है, यही पानी आपके नलकों में आता है डैम्स के जरिए, और यही पानी आप पीते, तो खतरा कहाँ है? खतरा मैं बताता हूँ आपको क्या है। आगे बात करने से पहले प्लास्टिक की एक ऐसी फितरत बताऊं कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। प्लास्टिक इज द एलिमेंट
जो सदियों तक जिस चीज के अंदर मिलाया जाता है इट स्टेज विद इट्स एलिमेंट्स देयर, और जितना कार्बन पानी के अंदर मिक्स हो रहा है वो सब फिल्टर होने के बावजूद हमारे पेट के अंदर और हमारी बॉडी में जा रहा है, जिससे लातादाद अमराज बढ़ रहे हैं। अगला प्रॉब्लम वो फैक्ट्रीज हैं जिनसे आप धुआं निकलते हुए देखते हैं। जी ये हमारे लिए बजाय धुआं होता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज ये धुआं सिर्फ धुआं नहीं, ये केमिकल गैसेज है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 ऐसी गैसेज हैं जो कि जब फिजा में छोड़ी जाती हैं तो इनसे टीबी जैसे अमराज लोगों को लगते हैं और वो बहुत तेजी से अपने डेथ रेट बढ़ा रहे हैं और अपने मरीजों का काउंट बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ टीबी बल्कि कैंसर और स्किन डिजीजेस भी इन्हीं गैसेज से होती हैं। ये मैं नहीं, ये आज की रिसर्च कह रही है। अब वो कह रहा है हमारे इन तमाम अमल से एंटार्क्टिका, जो कि ग्लेशियर्स का हब है जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, उसकी मेल्टिंग स्पीड पर ईयर तेज होती जा रही है। उसकी मेल्टिंग स्पीड हर साल तेज हो रही है, जिससे समंदर में पानी के अंदर तूफान और चेंजेस आ रहे हैं, प्लस हमारे मौसम में तब्दीली आ रही है। नोट करने वाली बात यह है कि लाखों टन बर्फ हर साल पिघल रही है, जिससे पानी का लेवल यानी कि सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है, जिससे बहुत सारी जगहों पे सुनामी जैसे तूफान भी आए। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर ये ग्लेशियर्स की पिघलने की स्पीड ऐसे ही रही 2050 तक अनकरीब न्यूयॉर्क, बम्बई और कराची जैसे शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। जी हाँ, साइंटिस्ट का ये मानना है कि न्यूयॉर्क, बम्बई और कराची जैसे शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। जी हाँ, मैंने कराची का नाम लिया। एज पर द रिसर्च कि अगर 2050 तक ग्लेशियर मेल्टिंग स्पीड कम नहीं होती, कराची पानी के अंदर होगा। अगर हम सिर्फ रिसर्च की हद तक ना रहें तो ये माहौलियाती चेंज आपने और मैंने बजात खुद एक्सपीरियंस किया है। पिछले 10 सालों के अंदर जिस शिद्दत की गर्मी हमने देखी, शायद ही किसी जनरेशन ने ये एक्सपीरियंस की है। जिस शिद्दत की बारिशें हमने देखी, शायद ही किसी जनरेशन ने एक्सपीरियंस की। और जिस शिद्दत के माहौलियाती चेंज हम आज देख रहे हैं, शायद ही हमारे जनरेशंस में देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हर साल एक प्रेस रिलीज जरूर जारी करता है जिसमें वो बार बार मेंशन कर रहा है कि बाय 2050 अर्थ विल नो लॉन्गर बी अ प्लेस लेफ्ट टू लिव ऑन। 2050 तक दुनिया रहने के काबिल नहीं बचेगी अगर हम वो करते रहे जो हम पिछले 100, 200, 400 साल से कर रहे हैं। दिस इज रियली स्कैरी और ये वक्त है सोचने का। करना कुछ भी नहीं है, हम वो करें जो हमारे अख्तियार में। अगेन, चेंज कम्स विद इन वन पर्सन। अगर मैं खड़ा होकर अपनी घर के बाहर सिर्फ 4 पेड़ लगा दूं, आई थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस। अगर मैं कोशिश करूं कि जब मैं समुद्री इलाकों में जाऊं मैं वहां कचरा ना फेंकूं, जो हमारे अख्तियार में हम वो तो कर ही सकते हैं। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पर शायद हमारा अख्तियार नहीं है। मैं मानता हूं फैक्ट्री ओनरशिप और रूल्स और रेगुलेशन लेवल पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम वो कर सकते हैं जो हमारे अख्तियार में है। क्या पता आगे जाके यही चीज फर्क पैदा करते हैं। हो सकता है मेरे 4 पेड़ लगाने से मेरे एरिया के, मेरी गली के, मेरे मोहल्ले का मौसम में थोड़ी सी तब्दीली है। अगेन, इट्स नेवर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, इट्स अबाउट द एफर्ट दे डू। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी का वेस्टेज कम से कम रखें और मालिकान से रिक्वेस्ट है कि इन गैसेस का कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालें। हम जिस नए दौर में हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आई कैन बेट देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा।